टुडे वी फेस दैट तो थिंग एंड क्योंकि आज मैंने देखा जब सारे स्ट्रक्चर्स देखा सब में फ्रुक्टोज उल्टा दिया हुआ है, तो उससे मुझे डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है यार। यस सर। अब चलो एक सारे रिंग सारे गड़बड़ है, दूसरा रिंग गड़बड़ है, तीसरा रिंग गड़बड़ हो सकता है, पर सारे के सारे कैसे गड़बड़ है? तो दैट इज हाउ आई थॉट कि नहीं, आई शुड सी इफ मेरे तरफ से तो कोई गड़बड़ नहीं है। एंड सो अकॉर्डिंगली आई आस्क्ड सर एंड ही टोल्ड मी द लेक्चर, so that is what I am pasting it in front of you, तो आप उसको देख सकते हैं। so उसमें मैं हेडिंग दे देता हूँ जो डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस, ओके, डी फ्रुक्टो या फ्यूरानोस रिंग लिख लेते हैं पहले। फ्यूरानोस रिंग is less stable than Pyranose ring, ये हेडिंग नंबर 1 है। ओके, दैट फ्यूरानोस रिंग इज मोर, ये एक्चुअली ये एक्सप्लेनेशन के लोग अच्छे से दे सकते हैं। आई वुड आस्क आयुषी टू कंफर्म दिस एक्चुअली, अगर वो पूछ लेगी इस बारे में तो वो भी मेरे को बता सकती है। जो लोग भी जाते होंगे के सर के पास, आयुषी के साथ अगर और कोई भी जाता है तो आप सर को पूछ सकते हो कि फ्रुक्टोज रिंग में ऐसा क्यों होता है और सुक्रोज में ऐसा क्यों होता है, ठीक है? तो अगर वो कुछ बताएं तो मेरे को बता सकते हो आप, बिकॉज वी शुड नो इट। एक्चुअली हम लोग केमिस्ट्री छोड़े हुए बहुत दिन हो गया ना, तो इसलिए हमें अब उतना आइडिया होता नहीं। उसी तरह से वाई देयर इज ए चेंज in the positions of OH group, OH groups in fructose when it is associated with, ओके। एक और चीज ना, मैं वो देख रहा था, वो जो मेरे जो उसमें भी कुछ कुछ जो आ जाते हैं ना, वो रिमूव नहीं होते हैं, मालूम है ना? उसमें कोई रिमूव ऑप्शन ही नहीं है। जो सब्सक्राइब वाला है ना, वो अनसब्सक्राइब का कोई ऑप्शन ही मेरे को दिखता नहीं है। अगर कहीं हो रहा है तो मेरे को बता देना, मैं कर दूंगा, है ना? तो अगर कैसा है तो मेरे को बताना, ओके? फिर ना बहुत सारा वो जो है वो मैंने कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो उसमें आ जाता है। Okay, so if anybody knows, tell me, I will change it. Okay, so why there is a change in the position of OH group in fructose when it is associated with what? When it is associated with pyranose forms. Pyranose forms, okay, forms, but reverses back to normal after hydrolysis, ठीक है? तो ये आपका कुछ जो कंसेप्ट, जो क्वेश्चंस जो आज हमारा अराइज किया, सो these questions arose today in our class, so that's why I thought that I will let all of you know it. क्या यार ये सब इतना डिस्टर्बिंग है। ओके, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, चलिए भाग्य, ये जो जो कंट्रोल पैनल इतना डिस्टर्बिंग है, सो समझ में आया? तो ये हमारा क्वेश्चन है, सो दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस टुडे। तो अब उसमें एज आई आस्क्ड यू दैट व्हाट इज पायरानोस्पर्म, व्हाट इज फ्यूरानोस्पर्म, वो हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है? So this is what I found out after discussion with sir and also after doing my own survey. Okay. चलिए, so let me paste it.
Okay, which structure is stronger, furanose or pyranose, and why? So उसका आंसर है, ओके, तो इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे that if reaction is between C4 hydroxyl and the aldehyde, a furanose is formed instead. Okay, a furanose is formed. समझ रहे हो? Now the pyranose form is thermodynamically more stable than furanose form, which can be seen by the distribution of these two cyclic forms in solution. समझ रहे हो? तो जैसे ही solution हुआ वो polarity बदल जाता है किसका, furanose का. Now the five-sided ring is called furanose, the six-sided is called pyranose. ठीक है? The pyranose ring is more stable in terms of bond strength than the furanose structure. This is because the bond strain in the five-sided ring being greater than in the six-sided ring. ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो जिसको हमें याद रखना है. तो इसमें मैं थोड़ा सा उसको बॉक्सिंग करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातों को. सो ये तो आपको पता ही है. ओके, तापरे पायरेनोस फॉर्म इज मोर स्टेबल. ठीक है, ये आप देखोगे किसमें, सॉल्यूशन फॉर्म. नाउ this is because the bond strain is greater. Okay, this is because the bond strain in the five sided ring being greater. bond strain का मतलब क्या है, उसका जो स्ट्रेस है, उसका जो पेन है वो ज्यादा है, इसलिए वो बहुत जल्दी पलट जाता है. Now Hermann Emil Fischer won the Nobel Prize in Chemistry for his work in determining the structure of D-aldohexoses. Okay, however, the linear free aldehyde structures that Fischer proposed represent a very minor percentage of forms that hexose sugars adopt in solution. ठीक है, तो solution में ऐसा नहीं होता. It was Edmund Hurst and Clifford Purvis in the research group of Walter Haworth who conclusively determined that the hexose sugar preferentially form a pyranose ring. Haworth drew the ring as a flat hexagon with groups above or below the ring. तो जो मैंने आपको बता के दिखाया है. Now, a further refinement to the conformation of pyranose rings came when Sponsler and Dorr realized that Scha's mathematical treatment of six-membered ring could be applied to their X-ray structures of cellulose. It was determined that pyranose ring is puckered to allow all of the carbon atoms of the rings to have close to the ideal tetrahedral geometry. ठीक है, तो ये हम लोग नहीं लिखने से भी चलेगा अभी तुम्हारे स्टेट में. सो वी मे नॉट राइट इट नाउ. उसके बाद जो फ्यूरानोस स्ट्रक्चर है कि नहीं, a furanose is collective term for carbohydrates that have a chemical structure and is a five-membered ring with oxygen. The name derives from its similarity to oxygen heterocycle furan, but the furanose ring does not have double bonds. तो ये तो हमको मालूम है कि फ्यूरान में डबल बॉन्ड्स होता है बट फ्यूरानोज रिंग में डबल बॉन्ड नहीं होता. तो हेमिल फिशर नोबेल प्राइज मिला हुआ है ओके स्ट्रक्चर्स के लिए, बट Hurst and Clifford Purves in the research group of Walter Haworth, okay, gave the concept that hexose sugars preferentially form pyranose ring. ठीक है, तो ये उसका एक important लाइन है. So we'll go to the next page. ये आप लोग अगर हुआ, आई डोंट नो ये 12th के सिलेबस में उन लोग का है कि नहीं, but a better person to explain these things will be anybody who teaches organic chemistry properly. Okay, now structural properties.
हम लोग स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। नाउ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज इन इट्स फ्यूरानोज फॉर्म, ओके, द वेवी बॉन्ड इंडिकेट्स अ मिक्सचर ऑफ, ये भी आपका उस फोटो देखना पड़ेगा। So the furanose ring is a cyclic hemiacetal of an aldopentose or a cyclic hemiacetal of a ketohexose, है कि नहीं? Now a furanose ring structure consists of 4 carbon 1 oxygen with the anomeric carbon to the right of the oxygen. The highest numbered chiral carbon determines whether or not ये D and L, ये तो हम जानते ही हैं। ओके, चलिए ये सब भी हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। The furanose ring will have either alpha or beta configuration depending upon, ये भी हम जानते हैं। ओके, ये भी हम जानते हैं कि L में वो पूरा ऑपोजिट होगा। नाउ ये एक बढ़िया लाइन है जिसको आपको मालूम है। टिपिकली द anomeric carbon undergoes mutarotation in solution and the result is an equilibrium mixture। तो समझ रहे हो? तो अगर हम लोग जो ग्लूकोज बनाएंगे तो वहां एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है अल्फा एंड बीटा कॉन्फ़िगरेशन का, वहां कोई एक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। बट हम कौन सा लेंगे ये डिपेंड करता है किसका डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ज्यादा है। समझ में आया? सो दैट इज द कंसेप्ट। नाउ म्यूटारोटेशन में क्या होता है? ओके, म्यूटारोटेशन इज द चेंज in the optical rotation because of the change in equilibrium between two anomers, okay, where the corresponding stereocenters interconvert। देख रहे हो? corresponding stereocenters interconvert। Yes, sir. तो जो OH राइट पे था अब वो L चला गया, जो L पे था वो राइट चला गया। समझ में आया? cyclic sugar show mutarotation as alpha and beta forms interconvert। ठीक है, सुनिए, अगर ये लोग इंडिपेंडेंट होते ना तो इनका अल्फा बीटा इधर उधर होता, पर एक बार बॉन्ड बन गया अल्फा बीटा इधर उधर नहीं होता है, तो फिर कौन इधर उधर होगा? आपका अदर। समझ? तो the optical rotation of the solution depends on the optical rotation of each anomer and their ratio in the solution। Okay, now mutarotation was discovered by French chemist de Bruffaut in 1844 when he noticed that specific rotation of aqueous sugar solution changes with time। हमने क्या लिखा था? D fructose small l fructose बन जाता है, हमने लिखा था कि नहीं? जो इन केस ऑफ इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर में हमने क्या लिखा था कि जो आपका सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट जब वो फ्रुक्टोज बन जाता है तो वो लीवो रोटेटरी बन जाता है। ओके, सो यही दिस इज बिकॉज ऑफ दिस चेंज। नाउ द अल्फा एंड बीटा एनोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स of each other and usually have different specific rotations। A solution or liquid sample of a pure alpha anomer will rotate plane different amounts and opposite direction than a pure beta anomer। Okay, the optical rotation of the solution depends upon the total। समझ रहे हो? Actually अगर आप simply एक बीटा anomer लेते तो जितना रोटेट करेगा तो सॉल्यूशन वाला उससे डिफरेंट रोटेट करेगा। समझ में आया? इसका मैं एग्जांपल एक दूंगा। आई विल गिव यू वैल्यूज। एक्चुअली वो वैल्यूज मुझे ग्लूकोज के लिए मिला, मुझे फ्रुक्टोज के लिए मिला नहीं, वरना मैं दिखा देता। फाइन, सो ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, दिस पॉइंट एंड ये हम लोग लिखेंगे कि कौन कौन सा आइसोमर है उसके ऊपर भी डिसाइड करेंगे। ओके, एंड इसको डिस्कवर किया था de Bruffaut ने, म्यूटारोटेशन। ओके, तो ये देखे सभी सॉल्यूशन में बदल रहा है। एंड बायोलॉजी का प्रॉब्लम क्या है? मोस्ट ऑफ आवर थिंग्स आर इन सॉल्यूशंस।
ओके, नाउ ये देखो द अल्फा एंड बीटा एनोमर, देखिए ये क्या लिखा है, ओके सर शेयर कर दीजिए जरा। कौन सा? सर लगा कुछ बोल रहे हैं शायद सर। नहीं नहीं स्क्रीन ये शेयर नहीं हुआ है। अभी तक शेयर नहीं हुआ स्क्रीन? नहीं सर, हुआ है स्क्रीन शेयर। यस हुआ सर। है तो सर। तेरे को दिख नहीं रहा होगा। हाँ। चलिए, बिकॉज वो नहीं होता तो मैं अभी तक क्या पागल भौंक रहा था। चलिए, सो ए सोल्यूशन और ए लिक्विड सैंपल में ये डिफरेंट हो जाता है, समझ रहे हो? तो जो आपका सॉलिड फॉर्म में होता है वो लिक्विड फॉर्म में डिफर करता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। मैं इसका एग्जांपल दूंगा अभी, डोंट गिव मी अ मिनट। इसको एक्चुअली मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको आराम से पढ़ सकें, बिकॉज आई थिंक यू विल बी नोइंग, यू विल अंडरस्टैंड मोर केमिस्ट्री देन मी, बिकॉज ये सब अब मुझसे बहुत दूर हो चुका है। सो ये जो मैं बात लिखा कि अगर प्लेन अगर ऐसे होता तो ऐसा होता, एंड सिंस ये ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, उसका मैं एविडेंस आपको दे रहा हूँ। ओके, इन केस ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज में अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, फ्रुक्टोज का मेरे को मिला नहीं, हो सकता है बट आई डिड नॉट गेट। तो आप देखिए, फॉर एग्जांपल इफ ए सोल्यूशन ऑफ, ये इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, if a solution of beta D glucopyranose is dissolved in water, its specific optical rotation will be plus 18.7। समझ में आया? तो अगर हमने शुगर को घोल दिया, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेट, ओवर टाइम some beta will undergo mutarotation to become alpha, which has an optical rotation of plus 112.2 डिग्री। समझ में आया? Now the rotation of the solution, तो आप समझ रहे हो, जो बीटा वाला है ऐसा है, चेंज होके अल्फा बन जाएगा तो ऐसा है, तो अगर दोनों होंगे तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। Okay, so the rotation of the solution will increase from plus 18 to the value of 52.7 as some of the beta form is converted to alpha form. Okay, the equilibrium mixture is about, ये तो मैंने आपको बताया था अभी बॉन्ड बनाते समय बताया था कि नहीं, कि 60% बीटा 36% अल्फा, तो ये 2:1 रेशियो हो रहा है कि नहीं, बोलिए। तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर बीटा आइसोमर है डिसॉल्व इन वाटर, ऑप्टिकल रोटेशन कितना है 18.7, बल्ले। अगर वो बीटा बन जाता है अल्फा तो ऑप्टिकल रोटेशन बन जाता है ये, फाइन। बट आप दोनों को मिक्स कर दो, तो दोनों को मिक्स कर देने से ऑप्टिकल रोटेशन हो जाएगा इतना, ठीक है। सो एंड एट द एंड ये हम जानते हैं ऑलरेडी दैट ये 2:1 रेशियो में अल्फा बीटा कोएग्जिस्ट करते हैं नेचर। Okay, in nature both of them coexist. Now the observed rotation of the sample is weighted sum of the optical rotation of each anomer weighted by the amount of that present. Okay, therefore one can use polarimeter to measure the rotation and then calculate the ratio present from the enantiomeric excess, as long as we know the rotation of such pure anomer. Okay, तो ये हम जान सकते हैं। One can monitor mutation rotation process over time to determine the equilibrium mixture, ये तो हम जानते हैं बेसिकली। चलिए, तो ओके, तो ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, हम लोग आज फेस किए, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा ढूंढा जाए, क्योंकि पहले मैंने इकट्ठा सारों को देखा नहीं तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा वो गलत है, और आज जब मैं देख रहा हूँ सारे फ्रुक्टोज गलत हैं तब मुझे थोड़ा डाउट हुआ, मेरा मन किया कि थोड़ा उसको चेक किया जाए, तो इसलिए इसके मैं एक फोटो आपको दिखाऊंगा। तो लेट मी शेयर स्क्रीन, उसका फोटो खींच लेंगे।